बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की एक्टिविटी है, इसमें देखना है कि हवा एक जगह से दूसरी जगह किस तरह ट्रैवल करती है और ऑक्सीजन लंग्स तक लेकर जाती है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ बच्चों का एक ग्रुप बनाया है। इस एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। इसके अब्दुल ताजिर हैं जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाते हैं। सामान पहुंचाते हैं। मौसम खराब होने की वजह से इसके अब्बू की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने एयर से कहा कि आज मेरी जगह सामान लेकर तुम जाओगे। एयर ने बहुत हिम्मत बांधी, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। इसने हिम्मत से काम लेते हुए अपने अब्बू से वो सामान ले लिया जो 2 ऑक्सीजन आइटम पर मुश्तमिल था और हिम्मत से काम लेते हुए वो सफ़र के लिए निकल गया। इसने देखा कि इसके रास्ते में पहला दरवाज़ा नॉस्ट्रल था। वो बहुत ही बचते बचाते इसमें से गुजर गया और जैसे ही वो नॉस्ट्रल्स में से गुजरा, आगे एक बहुत सी लंबी नाली थी जिस पर ट्रैकिया लिखा हुआ था। वो घबराया क्योंकि वो सी शेप में से पहली दफा गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वो बचते बचाते डरते डराते गुजर गया क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाला लड़का था। आगे इसे बहुत से दरवाजे नजर आए जिनके ऊपर ब्रोंकस लिखा हुआ था। वो हिम्मत करके इनमें से एक दरवाजे में दाखिल हो गया जो बहुत ही बारीक नाली थी गले वाले टाइप की निस्बत। फिर वो इसमें से गुजरते चला गया। गुजरते गुजरते उसे बहुत सारी छोटी छोटी नालियां नजर आई जिनके ऊपर ब्रोंकियोल्स लिखा हुआ था। वो उनमें से भी गुजरता चला गया क्योंकि उसे अपने अब्बू के दोस्त के यहाँ सामान पहुंचाना था। एयर ने दरवाज़ा खटखटाया। वो बहुत खुश था क्योंकि यही उसकी मंजिल थी जिसके बाहर एल्वियोलस लिखा हुआ था। वहाँ उसकी मुलाकात ब्लड कैपिलरी से हुई। आफ्टर डिस्कशन जिससे उसने कुछ बात की और कहा, मुझे मेरे अब्बू का सामान दे दें और ये सामान ले लें। उसने वहाँ वो सामान ले लिया और कुछ सामान ले लिया जिसके ऊपर CO2 लिखा हुआ था। अब वो बहुत खुश था। उसने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उसने ब्लड कैपिलरीज का भी शुक्रिया अदा किया और वो बहुत खुश था क्योंकि उसने मुश्किल तरीन मरहला तय कर लिया था। अब वो वापसी के लिए तैयार था। वो एल्वियोलस में से गुजरा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर उसके बाद वो ब्रांक्योल्स में से भी गुजर गया और बहुत ही खुश नजर आ रहा था। ट्रैकिया से गुजरते हुए उसे थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत से काम लेते हुए बाहर आ गया। फिर उसने उनका शुक्रिया अदा किया और आखिरकार बाहर वाले दरवाजे नॉस्ट्रल्स तक पहुंच चुका था। इसने उसका शुक्रिया अदा करते हुए बाहर का रास्ता अपनाया और बकिया सामान अपने अब्बू के हवाले कर दिया। इस तरह हवा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ स्टेप से होते हुए अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। शुक्रिया।